राजस्थान के दिग्गज नेताओं के यहाँ नजारा अलग अलग देखने को मिलता है। अगर विपक्ष की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ थोड़ा सा अलग माहौल देखने को मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ थोड़ा सा अलग माहौल होता है। लेकिन सचिन पायलट के यहाँ का अगर माहौल देखें तो चाहे सत्ता के कोई भी नेता हो या फिर विपक्ष में बैठे किसी भी नेता, उन सबसे बिल्कुल हटके होता है। सचिन पायलट जब भी जयपुर में होते हैं तो उनके आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक, फरियादी उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और खास बात आप जानते हैं क्या होती है? खास बात होता है वहां का माहौल। बड़ी ही शालीनता के साथ सचिन पायलट सबसे मुलाकात करते हैं। किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं और किसी भी तरह की कोई बहस नहीं, ना ही किसी को लेकर के कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल और ना ही किसी भी तरह से माहौल खराब करने का प्रयास। बिल्कुल शालीनता से माहौल बनता है। जबकि सचिन पायलट जब राजस्थान में होते हैं तो वाकई में माहौल कुछ ऐसा होता है कि बंदे में दम तो है। ये बात सचिन पायलट के समर्थक कह रहे हैं, हम नहीं। तो सोशल मीडिया पर सचिन पायलट के कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के उनके समर्थक बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब शायद माहौल बदलने वाला है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने शब्दों से बाज नहीं आ रहे हैं और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो अब सचिन पायलट के समर्थकों का यह मानना है कि पायलट का अब रास्ता लगभग क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। यही वजह है कि माहौल बनने लगा है पायलट के पक्ष में, क्योंकि पायलट की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। उनका किसी भी विवाद से नाता नहीं रहा है। हाँ, कहा जाए तो 2022 में उन पर कुछ आरोप जरूर लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली थी। अजमेर से लेकर के जयपुर तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन उसमें भी वो हीरो बन गए क्योंकि लोगों ने कहा कि वो सही। तो अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। जरा याद कीजिए 2013 का वो दौर, जब राजस्थान में कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। तब पार्टी की कमान 36 साल के युवा सचिन पायलट के हाथों में दी गई। अगले 5 सालों तक उन्होंने राजस्थान के कोने कोने में चप्पलें घिसी, लाठियां खाई, सड़कों पर संघर्ष किया और 2018 में पार्टी को वापस सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन राजनीति की बिसात पर जब जब उनके खिलाफ साजिशें रची गई, जब जब उन्हें किनारे करने की कोशिश हुई, पायलट ने कभी मर्यादा नहीं लागी। उन्होंने कभी अपनी जुबान से अमर्यादित शब्द नहीं निकाले। उनकी यही संयमित वाणी और तीखे शब्द बाण विरोधियों पर इतने भारी पड़े कि बड़े बड़े दिग्गजों के राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए और उनके बिस्तर गोल हो गए। आज राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस विपक्ष में हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु आज भी सचिन पायलट ही बने हुए। निकाय चुनाव से लेकर के आगामी विधानसभा चुनावों तक हर रणनीति में पायलट फैक्टर सबसे अहम माना जा रहा है। जब जब युवाओं की बात आती है, जब जब बदलाव की बयान बहती है, तब तब राजस्थान की जनता पायलट साहब के दरबार की तरफ उम्मीद से देखती है। लोग जानते हैं कि ये वो नेता है जो ना झुकता है, ना बिकता है और ना ही अपने सिद्धांतों से समझौता करता। अब सवाल उठता है कि ये जो पूरा माहौल बन रहा है, क्या ये माहौल सचिन पायलट की जीत में तब्दील हो पाएगा? क्या इस माहौल से ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट अब उस राह पर है जिस राह पर वो वाकई में चलना चाहते थे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी? आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।